चलिए इस वीडियो में हम लोग जानेंगे भूतकालिक त्वा और तवतु प्रत्यय और इसके साथ में तद्धित प्रत्यय है मतुप ठक त्वा तल। ठीक है, कौन से मतुप ठक त्वा तल। फिर उसके बाद स्त्री प्रत्यय हैं हमारे पास टाप और ङी प्रत्यय। ये सब हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वीडियो अंत तक देखना, ज़रूर देखना। आपके एग्ज़ाम पर्पस के लिए बनाई जा रही है वीडियो, क्विक रिवीजन हो जाएगी आपकी और यहीं से एग्ज़ाम में आएगा। बस इन्हीं प्रत्ययों को हम लोग पढ़ेंगे, यही हमारे सिलेबस में है। इसके अलावा जो हमारी पहली वीडियो थी उसको हम पार्ट 1 कह सकते हैं। ठीक है, उस वीडियो को आपने ज़रूर देखा होगा, उसमें हमने बहुत अच्छे प्रत्ययों का उसमें भी हमने वर्णन किया था। इनको छोड़ के दूसरे प्रत्यय जो एग्ज़ाम में आएंगे वो आप उस वीडियो में देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों कि भूतकालिक तवतु प्रत्यय क्या है। चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब मित्र जो हैं एक दूसरे के साथ जुड़े रहें। आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। चलिए शुरू करते हैं, तवतु प्रत्यय को जानते हैं। तवतु प्रत्यय को भूतकालिक भी कह देते हैं हम लोग। भूतकालिक क्रिया के अर्थ में धातु से ता एवं तवतु प्रत्यय का योग किया जाता है। ता प्रत्यय सकर्मक धातुओं से कर्म अर्थ में, अकर्मक धातुओं से भाव अर्थ में, तो तवतु प्रत्यय कर्ता अर्थ में होता है। गत्यार्थक तथा अकर्मक धातुओं से कर्ता अर्थ में ता प्रत्यय होता है। गत्यार्थक मतलब जिसमें गति रहती है, ऐसे अर्थ देने वाले शब्द, तथा अकर्मक, अकर्मक जिसमें कर्म नहीं होता है ना, धातुओं से कर्ता अर्थ में ता प्रत्यय होता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, उदाहरण देखेंगे तो सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। कुछ धातुओं के ता तवतु प्रत्यय युक्त पद निम्नलिखित हैं। कुछ धातुओं के, जैसे गम में हम लोग त प्रत्यय लगा देते हैं तो पुल्लिंग में बन जाता है इसका गतः। क्या बन जाता है? गतः, पुल्लिंग में। उसी तरह से स्त्रीलिंग में बन जाता है गता, और नपुंसकलिंग में क्या बन जाता है? गतम। ठीक, भूतकाल है। भूतकाल मतलब जो हो चुकी बात है उसी के लिए प्रयोग होता है इसका। उस तरह से क्री में त प्रत्यय लग गया तो बन गया कृता, स्त्रीलिंग में बन जाएगा कृता और नपुंसकलिंग में कृतम। पा में ता लगेगा तो बन गया पीता। कई बार हम लोग पीता को पीला समझने लग जाते हैं, तो पीला नहीं है। पा में त प्रत्यय लगा तो इसका अर्थ है पीता, मतलब पी लिया। स्त्रीलिंग में हो जाएगा पीता और नपुंसकलिंग में हो जाएगा पीतम। जिन शब्दों का लिंग होता है समझ लो उनकी विभक्तियाँ भी होती हैं। तो पीता, पीतौ, पीता, इस तरह से विभक्तियाँ भी इसकी चलेंगी। श्रु प्लस त प्रत्यय लग गया तो बन गया श्रुता। स्त्रीलिंग में बनेगा श्रुता और नपुंसकलिंग में बन जाएगा श्रुतम। क्री प्लस त बन जाएगा क्रीता। क्री मतलब खरीदने के अर्थ में होता है, उसी से बनता है क्रीता, क्रीता और क्रीतम। भक्ष प्लस ता से बन गया भक्षिता, भक्षिता और भक्षितम। ईश प्लस ता से बन गया इष्टा, इष्टा, इष्टम। से प्लस ता से बन गया सेवितः, सेविता, सेवितम। उसी तरह से दृश्य। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान में रखना, सेवतः नहीं होगा, सेवितः होगा। इसी तरह से भक्ष प्लस ता भक्षता नहीं होगा, भक्षिता होगा। इन शब्दों में थोड़ा सा ध्यान देंगे। वैसे ही पा प्लस ता में पाता नहीं, पीता होगा। क्लियर? ये चीज़ जो है वो ध्यान में रखनी है। दृश्य प्लस ता दृष्टा, दृष्टा, दृष्टम। त्रस प्लस ता त्रस्ता, त्रस्ता, त्रस्तम। ये त प्रत्यय के उदाहरण थे। कौन से प्रत्यय के उदाहरण थे? त। अब बात करें अगर हम लोग तवतु प्रत्यय के उदाहरणों की, तो तवतु प्रत्यय ये देख लो। तवतु प्रत्यय बहुत शानदार प्रत्यय है। जैसे गम में तवतु प्रत्यय लग गया, पुल्लिंग में क्या बन जाएगा दोस्तों? गतवान। स्त्रीलिंग में गतवती, नपुंसकलिंग में गतवत। इनके भी रूप चलेंगे, जैसे भवान शब्द के चलते हैं वैसे गतवान के भी चलेंगे। गतवती, गतवत। क्री प्लस तवतु कृतवान, कृतवती, कृतवत। पा प्लस तवतु पीतवान, पीतवती, पीतवत। श्रु प्लस तवतु श्रुतवान, श्रुतवती, श्रुतवत। ये सब सारे शब्द हम लोग अपने व्यवहारिक संस्कृत में प्रयोग करते रहते हैं, तो इसलिए तवतु प्रत्यय का आपको कहीं पर कन्फ्यूज़न होगा नहीं मेरे ख्याल से। क्री प्लस तवतु क्रीतवान, क्रीतवती, क्रीतवत। भक्ष प्लस तवतु भक्षितवान, भक्षितवती, भक्षितवत। ईश प्लस तवतु इष्टवान, यहाँ इष्टवान हो जाता है। ठीक है, इष्टवती, इष्टवत।
से प्लस तवतु सेवितवान सेवितवती सेवितवत। दृश प्लस तवतु दृष्टवान दृष्टवती दृष्टवत। क्षिप प्लस तवतु क्षिप्तवान क्षिप्तवती क्षिप्तवत। ग्रह प्लस तवतु गृहीतवान गृहीतवती गृहीतवत। चिंत प्लस तवतु चिंतितवान चिंतितवती चिंतितवत। और चुर प्लस तवतु चोरितवान चोरितवती चोरितवत। ज्ञा प्लस तवतु ज्ञातवान ज्ञातवती ज्ञातवत। ये तो हो गए इनके उदाहरण। अब एग्ज़ाम में इनसे तो पूछा ही जाएगा, हम एक चीज़ को पीछे छोड़ के आ रहे हैं, फिर से उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं। ये चीज़ एग्ज़ाम में आती है, ठीक है। ता और तवतु प्रत्यय का कहाँ प्रयोग होता है, ये चीज़ आती है, ठीक है। अब इसको एक बार फिर से समझ लो, क्योंकि इसमें से आपका प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ लो इसको, थोड़ा ध्यान से पढ़ो ज़रा। लिखा है भूतकालिक क्रिया के अर्थ में धातु से त एवं तवतु प्रत्यय का योग किया जाता है। किससे योग किया जाता है? धातु से। जो भी धातु रहता है उसी के साथ ता लगता है और तवतु लगता है। किसके अर्थ में? भूतकालिक क्रिया के अर्थ में, ठीक है। अब भूतकालिक क्रिया के अर्थ में कौन सा प्रत्यय प्रयोग किया जाता है? ता और तवतु। ये एक प्रश्न है। उसी तरह से ता प्रत्यय सकर्मक धातुओं से, जो सकर्मक धातु होते हैं उनसे। अब सकर्मक धातु और अकर्मक धातु दो तरह के धातु हो गए, है ना। सकर्मक धातु कौन से होते हैं, अकर्मक धातु कौन से, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। सकर्मक धातु जो रहती है, सकर्मक धातु वो होती है, जैसे यहाँ मैंने लिख दिया पठती, यहाँ मैंने क्या लिख दिया? पठती, ठीक है। ये तो धातु है ही, इसमें पठ धातु है, लेकिन इसका कैसे पता चलेगा कि ये सकर्मक धातु है? जब वाक्य में प्रयोग होता है तभी पता चलेगा। अब मैं लिखता हूँ सह ग्रंथम पठति। अब ये जो ग्रंथम है ना, ये द्वितीय विभक्ति एक वचन में है ना, ग्रंथम। ग्रंथम में क्या है? द्वितीय है, तो इसका अर्थ हो गया को, तो मतलब ये कर्म है, द्वितीय विभक्ति कर्म के लिए होती है। सा ग्रंथम पठति। अब जिससे पहले कर्म हो उसके मतलब उसके साथ में जो लगी रहती क्रिया है उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। और लिखा है सकर्मक धातुओं से कर्म अर्थ में, अकर्मक धातुओं से भाव अर्थ में। अब अकर्मक जो धातु होती है उसके साथ तो को लगता ही नहीं है, को नहीं लगता उसके साथ, तो वो जब को नहीं लगेगा तो भाव अर्थ में हो जाएगी। तथा तवतु प्रत्यय कर्ता अर्थ में होता है। जो तवतु है वो हमेशा प्रथमा विभक्ति वाले शब्दों के साथ प्रयोग किया जाता है ज़्यादातर, है ना, प्रथमा विभक्ति वाले शब्दों के साथ। गत्यार्थक तथा अकर्मक धातुओं से, गत्यार्थक वही हो गया सकर्मक, है ना, तथा अकर्मक धातुओं से कर्ता अर्थ में ता प्रत्यय होता है। ये चीज़ याद रखो, गत्यार्थक तथा अकर्मक धातुओं से कर्ता अर्थ में कौन सा प्रत्यय होता है? तो आपने लिखना है ता प्रत्यय होता है। याद रखो ये गत्यार्थक तथा अकर्मक धातुओं से, ठीक है, गत्यार्थक तथा अकर्मक धातुओं से कर्ता अर्थ में ता प्रत्यय होते हैं। और उसी तरह से ता प्रत्यय कहाँ होता है? ता प्रत्यय सकर्मक धातुओं से कर्मार्थ में होता है, अकर्मक धातुओं से भावार्थ में होता है, तथा तवतु प्रत्यय कर्तार्थ में होता है। ये चीज़ याद रखो, इसलिए मैंने आपको ये वीडियो को एक बार फिर से पीछे आकर के मैंने इसको एक बार आपके लिए रिवाइज़ कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तवतु प्रत्यय को आप हल्के में मत लो। ये नहीं है कि ये आ जाता हमें तो हम कर लेंगे इसको, नहीं। ये जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई है ना, ये भी आपको एग्ज़ाम में पूछी जाती है, और ये भी किससे पूछी जा रही है? तवतु प्रत्यय से। बार बार देखो, जितना बार हो सकता है इसको उतनी बार देखो, तो आपको ये डेफिनेशन अच्छे से लर्न कर लेनी है। एक्चुअल में हम लोग सोचते हैं कि यहीं से आएगा, यहीं से आएगा, और यहाँ से आएगा वो हम लोग हल्के में ले लेते हैं, ठीक है। हम ये सोचने लग जाते हैं कि यार इसको क्या ही पढ़ना है, नहीं, उसको भी पढ़ना है हमने। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। तवतु प्रत्यय के हमने उदाहरण तो पढ़ ही लिए थे, है ना। तो यहाँ मैं आपको बार बार यही बताता हूँ कि यहाँ पर आपको टा वाले दिखते हैं, जैसे दृश प्लस तवतु में दृष्टवान बन रहा है। अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे, कुछ और शब्द यहाँ देख लो। लिखा है कि तवतु प्रत्यांत शब्दों के रूप भी तीनों लिंगों में चलते हैं। क्लियर? तवतु प्रत्यांत। भूतकाल की क्रिया के लिए तवतु प्रत्ययों के प्रयोग का शास्त्रोपयोगी लाभ ये है कि वाक्य में क्रिया को पुरुषानुसार नहीं बदलना पड़ता। ये एक लाभ है
ये तो हो गई एक व्यवहारिक बात, ये एग्ज़ाम के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझ लो कि भूतकाल की क्रिया के लिए जो पास्ट टेंस की जो क्रिया है उनको हमें पढ़ना पड़ता है अगच्छता गच्छताम अगच्छन, और पुरुषों के हिसाब से पढ़ना पड़ता है। प्रथम पुरुष के लिए अगच्छत होगा, लेकिन जब आपको तवतु प्रत्यय आ जाएगा तो आपको पुरुषानुसार नहीं बदलना। अब देखो, राम के साथ भी गतवान लगा सकते हैं, रमा के साथ भी गतवती लगा सकते हैं, अहम के साथ भी गतवान लगा सकते हैं, गतवती भी लगा सकते हैं। त्वम अगच्छा, त्वम गतवान, गतवती। त्वम के साथ अगच्छा लगाना पड़ रहा था ना आपको, आप त्वम के साथ गतवान लगा सकते हो और गतवती लगा सकते हो। देखो यहाँ गतवान मध्यम पुरुष के साथ भी लग रहा है और प्रथम पुरुष के साथ भी लग रहा है, और प्रथम नहीं उत्तम पुरुष के साथ भी लग रहा है और प्रथम पुरुष के साथ भी लग रहा है। अब उसके बाद बढ़ेंगे आगे। तवतु प्रत्यांत शब्दों के रूप पुल्लिंग में भवत, स्त्रीलिंग में नदी तथा नपुंसकलिंग में जगत के समान चलते हैं। उदाहरण देख लो यहाँ, गतवान, गतवंतो, गतवंता। भवत की तरह चलेंगे, मैंने पहले भी कहा था। स्त्रीलिंग की चलेंगे नदी की तरह, गतवती, गतवत्यो, गतवत्या। नपुंसकलिंग चलेंगे गतवत, गतवती, गतवंती, जगत के समान। क्लियर? इत्यादि प्रकारेण सभी विभक्तियों में चलेंगे। तो यथा मतलब जैसे यहाँ लिखा हुआ है, छात्रः गतवान, छात्रौ गतवन्तौ, बालाः गतवन्तः, या छात्राः गतवन्तः। गतवान, गतवन्तौ, गतवन्तः प्रयोग कर लिया, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन प्रयोग कर लिया। ऐसे छात्रा, छात्रे, बालिका, छात्रा गतवती, छात्रे गतवत्यो, बालिका गतवत्या। मित्रम गतवत, मित्रे गतवती, मित्राणि गतवन्ति। अब त प्रत्यय युक्त क्रिया के प्रयोग में फिर से वही चीज़ आ रही है। त प्रत्यय युक्त क्रिया के प्रयोग में अर्थात कर्मवाच्य में कर्ता तृतीयांत तथा कर्म प्रथमांत होता है। क्रिया के लिंग वचन भी कर्म के अनुसार होते हैं। ये चीज़ याद भी रखनी है क्योंकि वाच्य भी इसमें आ रहा है। तो लिखा रामेण घटः पूरितः। अब रामेण क्या हो गया? तृतीय विभक्ति हो गई। ये लिखा ना कि त प्रत्यय युक्त क्रिया के योग में, यहाँ ता प्रत्यय लगा हुआ किसमें? पूरिता। अब ता प्रत्यय लग गया इसके योग में, प्रक्रिया के प्रयोग में, अर्थात कर्मवाच्य में कर्ता, जो कर्मवाच्य है उसमें कर्ता, तृतीयांत, जो कर्ता क्या हो जाएगा? तृतीयांत हो जाएगा। तृतीय क्या हो गया? रामेण। कर्मवाच्य की बात हो रही है, कर्तृवाच्य की नहीं। तथा कर्म प्रथमांत होता है, तो कर्म क्या हो गया यहाँ पर? घटा। ठीक है, ये क्या हो गया? प्रथमांत हो गया। क्रिया के लिंग वचन भी कर्म के अनुसार होते हैं। जो क्रिया है पूरी था, इसका लिंग वचन जो है वो किसके अनुसार होगा? कर्म के अनुसार होगा। ऐसे ही लिखा रमया घटः पूरिता। ठीक है, रमया घटः पूरिता। अब यहाँ घटः जो है ये कर्म है, इसी के अनुसार क्या हो जाएगा? इसका लिंग और वचन। तेन पुस्तकम पठितम। पुस्तकम जो है नपुंसक लिंग है, तो यहाँ पठितम हो गया। तया पुस्तकानि पठितानि, ये बहुवचन है और ये बहुवचन हो गया। मित्रेण भोजनम कृतम, छात्र ही कथा पठिता। अब यहाँ कथा स्त्रीलिंग है, पठिता हो गया। आचार्य ही छात्राः पाठिता। तो ये त प्रत्यय है। त प्रत्यय जो है कर्मवाच्य के लिए अधिकतर है, प्रयोग किया जाता है, और मैंने आपको यहाँ पर बता भी दिया। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कुछ और चीज़ें। और क्या है कि त प्रत्यय के विषय में कुछ और भी लिखा हुआ है कि त प्रत्यय युक्त शब्दों का प्रयोग, जो त प्रत्यय युक्त शब्द होते हैं इनका प्रयोग, शब्दों का प्रयोग जब भूतकालिक विशेषण के रूप में होता है, भूतकालिक विशेषण मतलब भूतकाल का जो टेंस है, काल है, उसके साथ जब विशेषण के रूप में इसका प्रयोग होता है, तब त प्रत्यांत शब्द में लिंग विभक्ति एवं वचन का प्रयोग विशेष्य के अनुसार हो जाता है। जैसे लिखा छात्रः पठितम पाठम गृहे पुनः पुनः पठति। अब गृहे यहाँ पर क्या विशेष्य है? पाठम भी विशेष्य है। अब उनके लिए प्रयोग होगा पठितम। छात्र पढ़े हुए को, पाठ को घर में पुनः पुनः पढ़ता है। ठीक है, यहाँ ये विशेषण का काम कर रहा है। अब ये किसके अनुसार प्रयोग हो रहा है? ये पाठम
के अनुसार प्रयोग हो रहा है। पाठम क्या है? पाठम है हमारा कर्म, द्वितीय विभक्ति एक वचन। अब छात्रः कक्षायां पठितान पाठान गृहे स्मरति, पठितान पाठान लिखा हुआ। बालः पठितां हास्यकथां स्मृत्वा हसति। आचार्यः पठितानां पाठानां पुनरावृत्तिं कर्तुं कथयति। अब यहाँ आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि ये विशेषण के रूप में प्रयोग हो रहा है, और जब भी विशेषण कोई किसी भी विशेष्य के साथ प्रयोग होता है तो उसको विशेष्य के रूप में ही डल जाना होता है, यही चीज़ होती है। साथ में लिखा है दोस्तों कि जाना, चलना इत्यादि अर्थ की धातुओं, जाना, चलना इत्यादि अर्थ की धातुओं, मतलब जाने के अर्थ में होती है घम धातु और चलना के अर्थ में होती है चल धातु। ये इत्यादि अर्थ की धातु, इनको गत्यार्थक धातु कहते हैं। अकर्मक धातुओं तथा श्लिष्ट, श्लिष्ट हो गया शी, स्था, आस, सहा इत्यादि धातुओं से ता प्रत्यय कर्तृवाच्य में भी होता है, अर्थात इन धातुओं का वाक्य में कर्मक प्रयोग होने पर ता प्रत्यय का प्रयोग होते हुए भी कर्ता में प्रथमा का प्रयोग भी किया जा सकता है। इन शब्दों को आप जितनी बार पढ़ें उतनी बार ही कम है, यहीं से एग्ज़ाम में आएगा, ये बात मान के चलो आप। ये बच्चे जो हैं वो समझते नहीं हैं, हम टीचर लोग जानते हैं इन चीज़ों को, तभी एग्ज़ाम में ये सब कुछ डाल देते हैं ताकि बच्चे इसको थोड़ा सा दिमाग लगा करके समझें पहले, फिर उसका जवाब दें। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि जाना, चलना इत्यादि अर्थ की धातुओं, इस अर्थ की जो धातु है, जैसे गम हो गई, चल हो गई, चर भी होती है, चर का अर्थ भी चलना होता है। अकर्मक धातुओं तथा श्लिष्ट शी, स्था, आस, सह इत्यादि धातुओं से ता प्रत्यय कर्तृवाच्य में भी होता है, अर्थात इन धातुओं का वाक्य में अकर्मक प्रयोग होने पर ता प्रत्यय का प्रयोग होते हुए भी कर्ता में प्रथमा का प्रयोग भी किया जा सकता है। देखो ये लिखा तेन गतम, इसका अर्थ इस तरह से भी हो सकता है। तेन गतम, ये यहाँ कर्मवाच्य दिख रहा है ना, इसका कर्तृवाच्य क्या हो जाएगा? स गता। अब गता में भी तव प्रत्यय है। तेन सुप्तम स सुप्ता, क्यों हुआ? क्योंकि ये गम धातु है, चलने के अर्थ, जाने के अर्थ में, चलने के अर्थ में। वैसे ही यहाँ लिखा है तेन सुप्तम सह सुप्ताः, ठीक है, तेन सुप्तम सह सुप्ताः। तो सुप्ताः जो है ये है शी धातु। कौन सी धातु है? शी। तो शी धातु के अर्थ में भी इसका प्रयोग होगा। उसी तरह से सह ग्रामम प्राप्तः, ठीक है, सह गृहम गतः, ठीक, प्राप्त हुआ, ग्राम को प्राप्त हुआ, प्राप्त होने के अर्थ में भी होगा। और गतः मतलब पहुंचा। सा वृक्षमारूढ़ः, ठीक है, वृक्षमारूढ़ः। उसी तरह से हमारे पास हो गया हरिः वैकुंठम अधितिष्ठितः, हरिः वैकुंठम अधितिष्ठितः। तो यहाँ उसके बाद बढ़ते हैं आगे। ये दोस्तों लिखा है त प्रत्यय युक्त क्रिया के प्रयोग में, त प्रत्यय युक्त क्रिया के प्रयोग में कर्ता प्रायः तृतीयांत तथा कर्म प्रथमांत होता है। क्रिया लिंग एवं वचन भी कर्म के अनुसार होते हैं। अंत में उन्होंने लिख दिया कि त प्रत्यय युक्त जो भी क्रिया होती है उसके प्रयोग में कर्ता प्रायः तृतीयांत होता है तथा कर्म प्रथमांत होता है। जो करता है वो हमेशा तृतीया का होता है और कर्म जो है हमेशा प्रथमा का होता है। क्रिया लिंग एवं वचन भी कर्म के अनुसार होते हैं। कहाँ? यहाँ पर त प्रत्यय लगा हो जिस क्रिया में। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बस यही एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। आप देखते हैं कुछ अभ्यास कार्य, तो देखिए अभ्यास कार्य आपके सामने हैं। अब लिखा है त तवतु प्रत्यय संयोजनेन पदानि रचयित्वा वाक्य पूरितं कुरुता, वाक्य पूर्तिं कुरुता। बालकेन हस प्लस त, बालकेन, अब बालक है तो बालक के साथ पुल्लिंग का ही लगेगा तो हसिता हो जाएगा, ठीक है, क्या लगेगा? हसिता। अब बहस प्लस तवतु, बालकः हसितवान, क्या हो जाएगा? हसितवान। तवतु प्रत्यय ना, तवतु से वान आ जाता। शिक्षकेन छात्रा पठनाय, अब जब भी आपको तृतीय व्यक्ति का कोई शब्द दिखे तो आपको वहाँ चौक जाना है। वहाँ क्यों चौक जाना है? क्योंकि यहाँ कर्मवाच्य की बात हो रही है, ना कि कर्तृवाच्य की, ठीक है। शिक्षकेन, कत प्लस त,
कथ प्लस त, क्या बन जाएगा इसका? कथितः। ठीक है, कथितः शिक्षकेन कथितः, शिक्षकेन छात्रः पठनाय कथितः। ठीक है, उसी तरह से शिक्षकः छात्रान् पठनाय। देखो ये जो छात्रान है ना, ये कर्म है, कर्म के अनुसार ही क्या होगा, अगर रहता प्रत्यय की बात हो कर्म के अनुसार ही होता। अब यहाँ शिक्षकः छात्रान पठनाय मतलब बहुत सारे शिक्षक हैं, एक शिक्षक नहीं है, बहुत सारे छात्रों को पढ़ने के लिए कथ प्लस तवतु, तवतु प्रत्यय लगना है यहाँ पर। तो तवतु प्रत्यय में बहुत सारे बच्चों के लिए बात कही जा रही है, कथितवन्तः हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कथित, बहुवचन में ही लिखना है। पुत्री पितरम पुस्तकम, अब पुत्री एक वचन है, पितरम एक वचन है, पुस्तकम एक वचन है। याच प्लस तवतु, ठीक है, याच प्लस तवतु से क्या बन गया? याचितवान, यही हो जाएगा। ठीक है, उस तरह माता सुताई भोजनम दा प्लस तवतु, दा प्लस तवतु क्या हो जाएगा इसका? दा, दा होता है देने के अर्थ में, हो जाता है दत्तवान। क्या हो जाता है? दत्तवान, क्योंकि एक वचन का प्रयोग हो रहा है इसलिए दत्तवान। कहाँ हो रहा है एक वचन का प्रयोग? कर्म में, है ना। माता सुताये भोजनम दत्तवान, भोजनम दत्तवान। मम जनकेन, अब यहाँ जनकेन आ गया तो ता प्रत्यय तो होगा ही होगा। मम जनकेन भिक्षुकाय रूप्यकाणि, और यहाँ पर क्या है? दा प्लस तह प्रत्यय। अब यहाँ बात हो रही है मेरे जनक के द्वारा भिक्षुक के लिए रुपए, कितने रुपए? बहुत सारे, है ना। तो यहाँ आप देख रहे हैं दा प्लस ता है, तो अगर हम लोग इसका एक वचन देखें दा प्लस ता का तो क्या होगा? कर्म वाच्य है, तो कर्म इसमें है रुप्यकाणि, है ना। क्या है? रुप्यकाणि, बहुत सारे पैसे हैं, तो दा प्लस ता से हो जाएगा दत्ताः, बहुवचन हो जाएगा। रुप्यकाणि दिए, तो दिए मतलब दत्ताः, बहुत सारे हैं ना, तो दत्ता। क्लियर? दत्ता शब्द रूप इस तरह से चलता है, दत्ताः, दत्तौ दत्ताः, दत्तम दत्तौ दत्तान, दत्तेन दत्ताभ्यम दत्तैः। जैसे राम शब्द रूप चलता है ना, वैसे ही चलता है। ठीक है, और दत्त जो है वो क्या है? नपुंसकलिंग शब्द की तरह भी प्रयोग होता है। तो अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं छात्रेण ऋषेः ज्ञानोपदेशः श्रु प्लस ता। ज्ञानोपदेशः लिखा है, तो ज्ञान उपदेश, छात्र के द्वारा ऋषि का ज्ञान उपदेश। अब यहाँ आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि यहाँ श्रु है, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ये पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था कि श्रु के योग में, श्रु के योग में क्या होता है? कर्ता के अनुसार ही होता है, यही था। एक बार फिर से देख लो ज़रा, ये आ गया। श्रु तो नहीं था इसमें, शी था, स्था था, आस था, तो श्रु नहीं है, तो श्रु के योग में हम लोग कर्म के अनुसार ही क्या लगाएंगे? क्रिया लगाएंगे। चलिए देख लीजिए कर्म के अनुसार किस तरह से लगेगी क्रिया। तो ये थोड़ा नीचे चला गया, अब जुड़े रहें, कोई बात नहीं। छात्रेण ऋषेः ज्ञानोपदेशः, छात्र के द्वारा ऋषि को, ऋषि को नहीं होगा तो ऋषि का होगा, ज्ञानोपदेशः, ज्ञानोपदेशः श्रु प्लस त, श्रु प्लस ता में क्या हो जाएगा? अच्छा, क्योंकि यहाँ भाव, भाववाचक है, क्योंकि ज्ञान का उपदेश, उपदेश जो है भाव में ही आता है शायद, तो क्या हो जाएगा? श्रुता, क्या हो जाएगा? श्रुता, श्रु प्लस ता श्रुता। तो उसी तरह से यहाँ आप थोड़ा सा खुद भी ध्यान दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। स्तंभयोः यथोचितं योजयेत्, अहम जलम, क्या आएगा? अहम जलम, पीतवान भी आ सकता है, पीतवती भी आ सकता है, क्योंकि ये पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है। सा पुस्तकम पठितवती, क्योंकि यहाँ सा है। त्वम पाठम, त्वम पाठम, तुमने पाठ को, त्वम पाठम, त्वम पाठम, तुम पाठ को। वैसे ही मया पुस्तकानि, मेरे द्वारा पुस्तकें, पठितानि। ठीक है, ये होगा यहाँ पर। त्वम पाठम के साथ क्या होगा वो देखते हैं। यूयम भोजनम, त्वम पाठम लिखितवान, ऐसे होगा। यूयम भोजनम पचितवन्तः, क्योंकि यहाँ यूयम बहुवचन है।
इसलिए यहाँ पचित बनता है। अब उदाहरण को देख करके भूतकालिक क्रियाओं का के स्थान पे तवतु प्रत्यय प्रयोग से वाक्य परिवर्तन करो। जैसे लिखा अध्यापका उद्दंडम छात्रम अदंडयत। ठीक है, अध्यापका उद्दंडम छात्रम अदंडयत। अदंडयत क्या है? लंग लकार है, तो लंग लकार की जगह पे आपने क्या करना? तवतु प्रत्यय। अध्यापका उद्दंडम छात्रम दंडितवान। छात्रा कक्षायाम उच्चैः आहसत, इसका क्या हो जाएगा? छात्रा कक्षायाम उच्चैः आहसितवान। नहीं होगा, सॉरी, हसितवान। छात्रा है क्योंकि एक है। माता भोजनम अपचत है ना, तो क्या हो जाएगा? माता भोजनम पक्तवान। पक्त हो जाएगा, पच का पक्त हो जाता है, पक्तवान। पक्तवती क्योंकि माता है ना। तो का कहा घटे पाषाण खंडानी अक्षिपत होगा क्या? अक्षिपत, इसका अक्षिपत का क्या बताना आपने? तवतु प्रत्यय, मतलब अक्षिपत यहाँ पर क्षिप धातु होगा, है ना। तो क्षिप धातु के साथ क्या होगा? तवतु प्रत्यय में कैसे क्या क्या लिखेंगे हम लोग? हो जाएगा क्षिप्तवान। क्या हो जाएगा? क्षिप्तवान। उसी तरह से छात्राः बस यानस्य प्रतीक्षाम अतिष्ठन्। अतिष्ठन् क्योंकि यहाँ बहुवचन है, तो बहुवचन की जगह पे आपको लिखना है तिष्ठवन्तः। ठीक है। और वैसे ही कन्या उद्याने आक्रीडन, यहाँ भी बहुवचन है, तो इसकी जगह पे भी आपने लिखना है क्रीडितवत्याः, क्योंकि यहाँ कन्या है। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। लिखा है उदाहरणम अनुसृत्य भूतकालिक क्रियाणाम स्थाने वाक्य परिवर्तनम कुरुत। भूतकालिक क्रियाओं के स्थान पर वाक्य परिवर्तन करना है। तो भूतकालिक हो गई अकथयत, ठीक है। तो जैसे लिखा है कथिता, ता प्रत्यय का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। वैसे वानरः मकराय जम्बू फलानी अयच्छत, ठीक है। तो अयच्छत की क्या? अयच्छत के लिए क्या होगा? याचिता, क्या हो जाएगा? याचिता। उसी तरह से मकरः वानरम गृहम, चलिए तुम अब अच्छा, अब यहाँ वानरेन हो जाएगा, वानरेन मकराय। जैसे अध्यापकेन वानरेन मकराय जम्बू फलानी क्योंकि बहुवचन है, तो याचिता हो जाएगा बहुवचन में। मकरः वानरम गृहम चलितुम अकथयत। मकरेण वानरम गृहम चलितुम एक वचन है। अकथयत मतलब कथिता, क्या हो जाएगा? कथिता। क्लियर। उस तरह नकुलः सर्पम अमारयत। नकुलेन सर्पम मारयत का क्या हो जाएगा? मारयतः, मारितः हो जाएगा। श्यामः लेखम अलिखत। श्यामा लेखम अलिखत, श्यामेन लेखम लिखितः, ठीक है। क्योंकि श्याम, ये लेखम जो है वो क्या है? एक वचन है। रमा कथाम अपठत, तो रमया तृतीय विभक्ति बनाएंगे इसकी। रमया कथाम पाठिता, है ना, ये हो जाए पाठिता, क्योंकि रमा की बात हो रही है। वैसे ही यहाँ देखिए आप, उदाहरणम अनुसृत्य अशुद्ध वाक्यानि शुद्धिकृत्य लिखा था। जैसे लिखा बालकेन जलम पीतवान, तो बालकः जलम पीतवान और बालकेन जलम पीतम, बालकेन जलम पीतम। तो होना चाहिए बालकः जलम पीतवान, बालकेन जलम पीतवान नहीं होगा। पीतवान क्यों नहीं होगा? क्योंकि बालकेन जलम पीतम होना चाहिए, ठीक है। जब तृतीय विभक्ति लगानी है, कर्मवाच्य बनाना है, तो जलम के साथ पीतम लगेगा, ठीक है। जलम के साथ पीतवान नहीं लगेगा। अगर पीतवान लगाना है तो कर्ता जो है वो प्रथम विभक्ति एक वचन का होगा। मोहनेन पुस्तकम नीतवान, उसी तरह से हो जाएगा। अब इसके आप खुद हल कीजिए और बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। बढ़ते हैं आगे। तव्यत प्रत्यय तो हमारा नहीं है सिलेबस में,
तो इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, स्किप करेंगे और बढ़ते चलेंगे हम लोग और आगे चलेंगे। तद्धित प्रत्यय को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तद्धित प्रत्यय को छोड़ेंगे हम लोग और बढ़ते चलेंगे थोड़ा सा आगे। नीनी प्रत्यय भी नहीं पढ़ रहे हम लोग, ठीक है। तीनी ल्युट ये सब प्रत्यय हम नहीं पढ़ रहे, तो हम लोग जो प्रत्यय पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में है उसे ही पढ़ने वाले हैं। तो सिलेबस में है दोस्तों, ये है हमारे पास तद्धित प्रत्यय की बात करते हैं तो तद्धित प्रत्ययों में क्या रहता है, संज्ञा विशेषण तथा कृदंत आदि प्रतिपादिक शब्दों के साथ लगकर अर्थ परिवर्तन करने वाले प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। पहले बात करते हैं मतुप प्रत्यय की। मतुप का अगर अर्थ बोले हम हिंदी में तो होता है वाला, अर्थात इसके पास है। इस अर्थ में स्वरांत शब्दों में मतुप प्रत्यय का योग किया जाता है। उप का लोप होकर शब्दों से केवल मत जुड़ता है। जैसे शक्ति प्लस मतुप में बन जाएगा शक्तिमत, ठीक है। इसी का शक्तिमान भी बनता है और शक्ति वाला इसका हिंदी में अर्थ होता है। श्री प्लस मतुप से हो जाएगा श्रीमत, इसका श्रीमान बनता है और श्री वाला इसका अर्थ है। धी प्लस मतुप धीमत धीमान बुद्धि वाला, बुद्धि प्लस मतुप बुद्धिमत बुद्धिमान बुद्धि वाला, मधु प्लस मतुप मधुमत मधुमान मधु वाला, इक्षु प्लस मतुप इक्षुमत इक्षुमान गन्ने वाला, कीर्ति प्लस मतुप कीर्तिमत कीर्तिमान और कीर्ति वाला। अच्छा, वाला या इससे युक्त अर्थ में अकारांत तथा अनेक हलंत शब्दों से वतुप प्रत्यय होता है, ठीक है। वाला या इससे युक्त अर्थ में अकारांत तथा अनेक हलंत शब्दों से वतुप प्रत्यय होता है। देखो जैसे शब्दांत या उपदा में अ आ या मा होने पर मतुप के स्थान पर वतुप हो जाता है। अगर किसी शब्द के अंत में, ठीक है, शब्द के अंत को उपदा भी कहते हैं, अगर अंत में आ जाए या आ आ जाए या मा आ जाए तो क्या होता है, मतुप नहीं होता, वहाँ पर वतुप हो जाता है। जैसे यहाँ देखो धन प्लस वतुप हो जाएगा, इसके अंत में आ रहा है ना, ठीक है, आ रहा है तो इसलिए इसका क्या बन जाएगा, धनवत धनवान धनवाला। इसके अंत में भी आ रहा है, वतुप लगेगा, बलवत बलवान। प्रत्यय इसका अर्थ हो जाता है वाला, इससे युक्त। वैसे ही रूप प्लस वतुप का अर्थ हो जाएगा रूपवत, रूपवान रूप वाला। विद्या प्लस वतुप विद्यावत विद्यावान विद्या वाला। गुण प्लस वतुप गुणवत गुणवान गुण वाला। लक्ष्मी प्लस वतुप लक्ष्मीवत लक्ष्मीवान लक्ष्मी वाला। मतुप वतुप प्रत्ययों से युक्त शब्दों के रूप पुल्लिंग में भवत, स्त्रीलिंग में नदी, नपुंसकलिंग में यगत के समान चलते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा मतुपुर वतुप शब्द रूप। मतुपुर वतुप शब्द रूप तो हो गया हमारा। अब हमारे पास दो प्रत्यय और बच गए जो है टाप और नी प्रत्यय, वो भी मैं बताते जाता हूँ आपको। बहुत सरल हैं वो। टाप प्रत्यय और दूसरा प्रत्यय कौन सा बताया मैंने, नी प्रत्यय, बहुत सरल हैं। स्त्री प्रत्यय कहते हैं उनको। कृत प्रत्यय भी हमने पढ़ लिए, तद्धित प्रत्यय भी जो हमारे सिलेबस में है वो मैंने आपको बता दिए। अब बात आती है हमारी स्त्री प्रत्ययों की, तो स्त्री प्रत्यय भी देख लीजिए, आपको मैं अभी दिखा देता हूँ। फटाफट चलते हैं हम स्त्री प्रत्ययों की तरफ। अब यहाँ आप देख रहे होंगे, आपको स्क्रीन पे बहुत सारे प्रत्यय दिख रहे हैं जो कि बच्चे पढ़ते हैं क्लासों में 9th-10th में, लेकिन यहाँ हमें इन प्रत्ययों से अभी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोगों को जो सिलेबस में पढ़ते हैं वही पढ़ने। क्लियर? तो जल्दी से चलते हैं हम लोग। एक्चुअली वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और इसी वजह से जो टैब की स्क्रीन है वो थोड़ा नीचे नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से थोड़ा समय लग रहा है हमें। तो अब बढ़ते हैं हम लोग स्त्री प्रत्ययों की तरफ। देखो, पुल्लिंग शब्दों में जिन प्रत्ययों को लगाकर स्त्रीलिंग या स्त्रीवाचक शब्द बनाए जाते हैं उन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं। आ हो गया टाप डाप चाप, ई नीब नीश गीन, ठीक है। यहाँ पर अंत में आ आता है, वहाँ पर कौन से प्रत्यय लगे होते हैं, टाप लगा होता है, डाप लगा होता है, चाप लगा होता है। यहाँ पर ई आता है अंत में, वहाँ नीप होता है, नीश होता है या गीन होता है, तीन ही होते हैं। अब अगर बात करें हम लोग टाप प्रत्यय की, डाप की चाप की नहीं टाप की। अकारांत पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए टाप आ प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे अश्व प्लस टाप क्या बन जाएगा, अश्व। सुत प्लस टाप से क्या बन जाएगा, सुता। सरल प्लस टाप से सरला, प्रथम प्लस टाप से प्रथमा, ठीक है। यदि पुल्लिंग शब्द के अंत में अक हो तो आ प्रत्यय लगने पर इक हो जाता है। जैसे बालक प्लस आ बालिका। अक हो अगर पुल्लिंग शब्द के अंत में तो आ प्रत्यय लगाने पर इक हो जाता है। जैसे बालक प्लस आ बालिका, मूषक प्लस आ मूषिका, शिक्षक प्लस आ शिक्षिका। जब भी अक आएगा तो आ लग जाएगा। साधक प्लस आ साधिका, गायक प्लस आ गायिका, नायक प्लस आ नायिका। अब नी प्रत्यय की बात कर लेते हैं, ठीक है।
ऋकारांत एवं नकारांत पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्द बदलने के लिए ई प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे कर्तरी प्लस ई बन गया कर्तरी, ठीक है। दात्री प्लस ई लग गया दात्री, दात्री प्लस ई लग गया धात्री। तपस्विन प्लस ई लग गया तपस्विनी। गुणिन प्लस ई लग गया गुणिनी। अब लिखा अकारांत पुल्लिंग शब्दों तथा कतिपय जातिवाचक शब्दों में भी ई प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाता है। नद प्लस ई, ठीक है। नद हो गया अकारांत पुल्लिंग, ई प्रत्यय लग गया तो बन गया नदी। देव प्लस ई देवी, भयंकर प्लस ई भयंकरी, गोप प्लस ई गोपी, महिष प्लस ई महिषी, शुक्र प्लस ई शुक्री, ब्राह्मण प्लस ई ब्राह्मणी, मृग प्लस ई मृगी। द्विगु समास का अंतिम शब्द यदि अकारांत है तो ई प्रत्यय लगता है। उदाहरण द्विगु समास है ना, त्रिलोक ई लग गया त्रिलोकी, पंचवट ई लग गया पंचवटी। क्षत्रिय प्रत्यय शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए ई प्रत्यय लगता है। जैसे गच्छत प्लस ई गच्छन्ति, वदत प्लस ई वदंती, दर्शयत प्लस ई दर्शयंती। अब आपसे कोई पूछ सकता है कि गच्छन्ति में कौन सा प्रत्यय लगा है, ठीक है। एक तो इसमें लगा हुआ क्षत्रिय प्रत्यय, ठीक है, और दूसरा इसमें लगा हुआ है ई प्रत्यय, ठीक है। वदत प्लस ई वदंती, दर्शयत प्लस ई दर्शयंती। इसके अतिरिक्त भी ई प्रत्यय के योग से स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। श्रीमत प्लस ई श्रीमती, भवत प्लस ई भवती, गतवत प्लस ई गतवती। जाया अर्थ में पुल्लिंग शब्दों से ङीश ई प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे इंद्र प्लस ङीश इंद्रानी। जाया क्या होती है, जाया होती है पत्नी। वरुण प्लस ङीश वरुणानी, ठीक है। भव प्लस ङीश भवानी, मातुल प्लस ङीश मातुलानी, रुद्र प्लस ङीश रुद्रानी। क्लियर। जाया अर्थ में ङीश प्रत्यय लगा करके इस तरह से कुछ शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए आ और ई दोनों प्रत्यय लगाए जाते हैं। जैसे उदाहरण आचार्य से बन गया आचार्या, जो स्वयं पढ़ाती है। आचार्या यानी आचार्य की पत्नी, ठीक है। तो उपाध्याय उपाध्याया, उपाध्यायनी एवं एवं क्षत्रिय क्षत्रिय क्षत्रियायनी। ती प्रत्यय आ जाएगा। युवन शब्द से स्त्रीलिंग बनाने के लिए ती प्रत्यय लगाया जाता है, युवन प्लस ती। ये सब अगर हम देखें तो हमारी पुस्तक में भी हैं ये सारे प्रत्यय, लेकिन हमें इतना डिटेल में नहीं जाना। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारी एग्ज़ाम से संबंधित सिर्फ टॉपिक पर ही मैंने वीडियो बना रखी हैं, वही वीडियो आप लोग देखें, उसकी तैयारी करें, ठीक है। टॉपिक से इधर उधर की अगर आप वीडियो देखेंगे तो टाइम वेस्ट करेंगे। जो आपका सिलेबस में टॉपिक हैं उन्हीं के ऊपर आधारित आप वीडियो देखें। तो जितने भी प्रत्येक के हमारे टॉपिक हैं सबको मैंने कवर कर लिया। आप इन्हें देखें, बार बार देखें, समझें और इनके ऊपर उदाहरण भी क्रिएट करें, उदाहरण भी बनाएं, रचना करें उदाहरणों की, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।